नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क के एक अहम हिस्से पर। हाँ, जिसका फोकस है पहचान और मूल्यों की खोज एक साधु के नजरिए से। बिल्कुल। तो यहाँ मुद्दा है अपनी असली पहचान, अपने जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना। सही। और ये बातचीत शुरू होती है उस एक सवाल से जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है, मैं हूँ कौन। ये सवाल दिखने में सिंपल है पर है बहुत गहरा। हाँ, और इसी पर जय शेट्टी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। ओके। मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ। हम्म मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं हूँ। थोड़ा थोड़ा चक्करदार है ना। हाँ, है तो चक्करदार लेकिन कमाल का पॉइंट है। मतलब बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि हम अपनी पहचान अक्सर दूसरों की सोच के आईने में बनाते हैं अच्छा। कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, बस वही मैं हूँ। समाज, दोस्त, परिवार, उनकी राय। तो मतलब हमारी अपनी असलियत वो कहाँ गई। वही, वो कहीं पीछे छूट जाती है, दब जाती है। हम वो बन जाते हैं जो हमें लगता है दूसरे हमें देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कोई नकाब पहन लिया हो और यहीं पर वो साधु की तरह सोचने वाली बात आती है हाँ, कि भाई ये बाहरी दिखावा, ये दूसरों की राय का बोझ, इसे उतारो। और अंदर देखो। हाँ, अंदर झांको और समझो कि बिना इस सब तामझाम के असल में तुम क्या हो। एक तरह की क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी है। हाँ, अंदरूनी खोज। और इस खोज का एक जरूरी टूल, एक औजार है अपने मूल्यों को, अपनी वैल्यूज को पहचानना। शेट्टी यही कहते हैं। ओके, वैल्यूज। हाँ, कि असली पहचान की जड़ें हमारी वैल्यूज में होती हैं। और वो इसके लिए कुछ स्टेप्स भी बताते हैं। क्या स्टेप्स हैं? पहला तो ये कि सोचिए आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं लाइफ में। ईमानदारी, दूसरों की मदद करना, या शायद सक्सेस, पैसा, कुछ भी हो सकता है। एक लिस्ट बना ले मतलब। हाँ, एक लिस्ट। फिर दूसरा स्टेप जो ज़्यादा सोचने वाला है, वो ये कि ये जो मूल्य है, ये जो आइडिया है, ये आपके अंदर आया कहाँ से। अच्छा, मतलब इसका सोर्स क्या है? एग्जैक्टली क्या ये सच में आपका अपना है, या आपने कहीं से सुना, सीखा, या बस अपना लिया क्योंकि सब ऐसा मानते थे, परिवार से, समाज से। ये तो काफी सोचने वाली बात है। कई बार हम बस मान लेते हैं चीजों को। बिल्कुल। और तीसरा कदम फिर इसी से जुड़ता है कि ये जो मूल्य आपने पहचाना, मान लीजिए ईमानदारी, तो क्या ये वाकई आपके असली स्वभाव से, आपके कोर बीइंग से मैच करता है। क्या आप असल में उस हिसाब से जी पाते हैं, ये मतलब हुआ। हाँ, क्या आपकी जिंदगी उन मूल्यों को दर्शाती है, या सिर्फ कहने के लिए है। क्योंकि जानना एक बात है और उसके हिसाब से जीना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। और शायद यहीं पर वो पर्पस वाली बात आती है, उद्देश्य। जब हम अपने असली मूल्यों को समझ लेते हैं और उनके हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, हाँ, तभी जिंदगी में एक दिशा मिलती है, एक मतलब समझ आता है। वरना तो बस। भटकाव है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते रहना। ये वैल्यूज एक कंपास की तरह हैं, मुश्किल वक्त में फैसले लेने में रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अपने मूल्यों को जानना और उनके साथ अलाइन होकर जीना, इसी से एक ऑथेंटिक, एक सच्ची जिंदगी बनती है। अंदरूनी शांति भी शायद इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। जब बाहर जो आप दिखा रहे हैं और अंदर जो आप हैं, उसमें फर्क कम होता है तो एक सुकून आता है, टकराव कम होता है। शेट्टी इसी पीस की बात करते हैं। तो ये पूरी चर्चा एक तरह से हमें अपने अंदर झांकने को कह रही है। हाँ, एक गहरे आत्ममंथन की तरफ ले जाती है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सफर है। हाँ, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। हमारे मूल्य भी तो बदल सकते हैं ना, हम्म। समय के साथ, अनुभवों के साथ। जरूरी ये है कि हम उनसे जुड़े लें, उन्हें परखते रहें। सही है। तो इस बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, जो किताब में भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, हम्म कि अगर किसी को अपने कोई 3 सबसे मुख्य, सबसे कोर मूल्य चुनने हो, तो वो क्या होंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर सोचना अपनी पहचान की इस पहेली को सुलझाने में एक अहम कदम हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गाइडिंग लाइट्स हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं। बहुत खूब। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।